नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में 80% शिक्षकों को मिला नया स्कूल। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर 20 जून को दिखेगा तबादला लिस्ट। 23 से 30 जून तक नया स्कूल में देंगे योगदान। बिहार में मानसून की दस्तक। उत्तर बिहार में ठनका के साथ तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी। पटना समेत कई इलाकों में जारी येलो अलर्ट। 771 गांवों में जनजातीय परिवारों के लिए लगेगा आयुष्मान कैंप। 15 जून से 30 जून तक चलेगा आयुष्मान कार्ड का शिविर। जनजातीय समुदाय को मुफ्त इलाज देने की पहल। बिहार के 31,000 स्कूलों में मिले स्मार्ट क्लास शुरू करने की मंजूरी। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा। ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की खास पहल। 20 जून से शुभमन गिल की कप्तानी की अग्नि परीक्षा। इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही भारतीय क्रिकेट टीम। टेस्ट सीरीज में 2007 में मिली थी भारत को जीत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं शाम तक की अहम खबरों पर। बिहार में 80% शिक्षकों को मिला नया स्कूल। बिहार में शिक्षक तबादला प्रक्रिया के तहत 1.3 लाख शिक्षकों में से लगभग 80% को नया स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षकों को 20 जून को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आवंटन दिखेगा और उसी दिन तबादला पत्र भी मिलेंगे। 23 से 30 जून तक सभी शिक्षक अपने नए स्कूल में योगदान देंगे। विभाग अब जिलावार समीक्षा करेगा कि शिक्षकों की पोस्टिंग विषय अनुसार सही हुई है या नहीं। आवश्यकता होने पर सुधार भी किया जाएगा। दिसंबर 2024 में कुल 1.9 लाख शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 7,000 शिक्षकों ने बाद में अपना आवेदन वापस ले लिया। इनमें से भी कुछ को स्कूल आवंटित कर दिया गया है, जिससे उनके स्कूलों में स्थान फिर खाली हो गया है। ऐसे स्कूलों में पुनः आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। पटना राजगीर में बनने जा रहा साइबर फोरेंसिक लैब। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना और राजगीर में अत्याधुनिक फोरेंसिक साइंस लैब स्थापित की जा रही है, जो नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के सहयोग से संचालित होंगी। इन लैबों में डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोरेंसिक, नेटवर्क ट्रेसिंग और डेटा रिकवरी जैसे आधुनिक तकनीकों से जाँच की जाएगी। पटना में NFSU के ट्रांजिट कैंपस के लिए हिंदी भवन को चुना गया है, जहां प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। गृह विभाग ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और लंबित मामलों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इन प्रयोगशालाओं के शुरू होने से जांच प्रक्रिया तेज होगी और साइबर अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सकेगा। इससे डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी व त्वरित होगी। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा। बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बेसिक कंप्यूटर कौशल सिखाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य छात्रों को डिजिटल युग से जोड़ना और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। पहले चरण में मध्य विद्यालयों पर फोकस किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 3री से 5वीं कक्षा के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 71,863 सरकारी स्कूलों के छात्र इस पहल से लाभान्वित होंगे और यह कदम ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और रोजगार की संभावनाएं दोनों बेहतर होंगी। शिक्षा विभाग की यह योजना बिहार में डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत आधार प्रदान करेगी। झारखंड बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर तेजी से चल रहा काम। भागलपुर से झारखंड के हंसडीहा को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। पहले चरण में अलीगंज बाईपास थाना से ढाका मोड़ तक सड़क निर्माण के लिए बांका जिले में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। किलोमीटर 117 से 134 तक कुल 40.072 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें चांदन और कटोरिया प्रखंड के 7 गाँव की जमीन शामिल है। 406 भूस्वामियों की निजी जमीन, कुछ सरकारी जमीन, मकान और एक काली मंदिर अधिग्रहण क्षेत्र में है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है और 21 दिनों के भीतर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इस 4 लेन परियोजना से बिहार और झारखंड के बीच यातायात बेहतर होगा, आवागमन सुगम बनेगा और स्थानीय व्यापार और विकास को गति मिलेगी। भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। 771 गांवों में जनजातीय परिवारों के लिए लगेगा आयुष्मान कैंप। राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के पात्र परिवारों के लिए 15 जून से 30 जून तक आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान जारी कर रखा है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 771 गांवों में शिविर लगाकर कार्ड बनाए जाएंगे।
सबसे अधिक 138 गांव बांका जिले में चिन्हित है, जबकि औरंगाबाद, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा और वैशाली में एक एक गांव शामिल है। बांका के बाद पश्चिम चंपारण जो कि 127, जमुई 91, कटिहार 82, भागलपुर और कैमूर 62, भोजपुर 34, सिवान 31 के साथ शामिल है। अन्य जिलों में भी कुछ गाँव चयनित किए गए हैं, जबकि 14 जिलों के कोई गाँव शामिल नहीं है। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भारत सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे जनजातीय समुदाय को आयुष्मान भारत योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। बिहार में मानसून की दस्तक, उत्तर बिहार में भारी बारिश शुरू। बिहार में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में रविवार को बारिश हुई, जिसमें किशनगंज के पोठिया में 126.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर बिहार में ठंड का, तेज हवाएं और बारिश की चेतावनी है, जबकि दक्षिण बिहार में गर्मी से राहत 18 जून के बाद मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून को पटना समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को उत्तर बिहार के तापमान में 7.5 डिग्री की गिरावट देखी गई है, जबकि दक्षिण बिहार में तापमान बढ़ा। डेहरी में सबसे अधिक 41.8 डिग्री और किशनगंज में सबसे कम 23.5 डिग्री तापमान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पटना में अधिकतम तापमान 38.7 और न्यूनतम 31.9 डिग्री रहा। बिहार में भीषण गर्मी के चलते हर दिन जल रहे 40 से अधिक ट्रांसफार्मर। बिहार में भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर जलने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। पहले जहां रोजाना औसतन 30 ट्रांसफार्मर जलते थे, वहीं अब संख्या 40 से अधिक पहुंच चुकी है और जल्द ही 50 तक पहुंचने की आशंका है। राजधानी समेत ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी स्थिति खराब है। कंपनी के नियमानुसार शहरी इलाकों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलने का नियम है, लेकिन स्थानीय इंजीनियरों की लापरवाही से इसमें देरी हो रही है। कई बार रात में ट्रांसफार्मर जलने पर अगली सुबह काम शुरू होता है, जिससे बिजली आपूर्ति घंटों ठप रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो छुट्टी के दिन ट्रांसफार्मर बदलने का काम रुक जाता है और ग्रामीणों से अतिरिक्त किराया भी वसूला जा रहा है। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। नीट 2025 के तहत देश भर की 15% सीटों पर होगा एडमिशन। नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों में नामांकन के लिए जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। ऑल इंडिया कोटे के तहत देश भर की 15% सीटों और राज्य कोटे के तहत 85% सीटों पर नामांकन होगा। बिहार में BCE-CEB काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी करेगा। राज्य में वर्तमान में 1490 एमबीबीएस और 140 बीडीएस सीटें हैं, जिनमें सारण और समस्तीपुर के 2 नए मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से 200 सीटें और बढ़ सकती हैं। इस बार देश भर में लगभग 10,000 नई एमबीबीएस सीटें जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 750 हो जाएगी। 530 अंक तक लाने वाले छात्रों को सीट मिलने की उम्मीद है। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस सहित करीब 2 लाख सीटों पर दाखिला नीट यूजी के जरिए होगा। राजगीर में खुलेगा देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र। राजगीर जू सफारी में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है, जो वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बिहार की बड़ी उपलब्धि होगी। वन विभाग ने शेरों की बढ़ती संख्या और 100% शावकों की सर्वाइवल दर को देखते हुए यह निर्णय लिया है। वर्तमान में यहाँ 11 शेर हैं, जिनमें 2024 से 25 में 7 शावकों का जन्म हुआ। 20.54 हेक्टेयर में बनने वाला यह केंद्र शेर सफारी क्षेत्र का हिस्सा होगा। राजगीर जू सफारी कुल 191 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन, एवियरी और बटरफ्लाई पार्क जैसे विशेष जोन हैं। इस केंद्र से न केवल शेरों के संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण में नई पहचान दिलाएगी। पटना को मिला नया एलिवेटेड रोड, सीएम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 जून को पटना की मीठापुर महूली एलिवेटेड सड़क का उद्घाटन किया, जो 1400 करोड़ की लागत से बनी है। यह सड़क दक्षिण पटना के लाखों लोगों को जाम से राहत और दक्षिण बिहार के जिलों जैसे गया, जहानाबाद, बिहार शरीफ तक बेहतर कनेक्टिविटी देगी। परियोजना में सिपारा महूली तक एलिवेटेड और 8 ग्रेड पथ शामिल है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 55 किलोमीटर है। भूपतिपुर अप रैंप और पुनपुन तक विस्तार इसे और प्रभावी बनाते हैं। परियोजना से यात्रियों को एम्स, गयाजी, राजगीर और पितृपक्ष मेला जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक जाम मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। सड़क पर नॉइज बैरियर, स्ट्रीट लाइट, वाटर ड्रेनेज और एंटी ग्लेयर स्क्रीन जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इससे न सिर्फ यातायात सुधरेगा, बल्कि राजधानी को भीषण ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी। दरभंगा से लापता हुए सांसद अशोक यादव के पुत्र। बिहार के मधुबनी से बड़ी खबर ये आई कि बीजेपी सांसद डॉक्टर अशोक यादव के 24 वर्षीय पुत्र विभूति यादव दरभंगा स्थित आवास से रविवार सुबह लापता हो गए हैं। वे दिल्ली में LLB के 2य वर्ष के छात्र हैं और हाल ही में पिता के साथ दरभंगा लौटे थे। सुबह 8 बजे तक आवास परिसर में टहलते देखे गए, लेकिन अब बाद में
गायब मिले। मोबाइल और पर्स कमरे में ही मिले हैं। गार्ड के लौटने पर वे घर में नहीं थे। परिजनों ने आसपास खोजबीन की लेकिन सफलता नहीं मिली। देर रात लहेरीसराय थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तकनीकी टीम के साथ लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। मामला हाई प्रोफाइल बन गया है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर लोगों से सूचना देने की अपील की जा रही है। मंगनी लाल मंडल बने राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर तस्वीरें साझा कर उन्हें बधाई दी और बताया कि यह पहली बार है जब किसी अति पिछड़ा वर्ग के नेता को किसी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद की एकमात्र पार्टी है जिसने अपने संगठन में दलितों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया है और सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारा है। मंगनी लाल मंडल के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा डॉक्टर तनवीर हसन और अन्य पदाधिकारियों ने की। 19 जून को ज्ञान भवन में उनके ताजपोशी कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंगनी लाल मंडल ने कहा कि वे संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने और सभी को मान सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। पार्टी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने शुरू किया सीट मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीटों को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। रविवार को गांधी मैदान स्थित होटल में विधायक दल की बैठक में विधायकों से उनकी दावेदारी और कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू श्रीराम ने की। पार्टी मजबूत सीटों की पहचान के लिए गाँवों में चौपाल और जनसंवाद अभियान चला रही है। इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक में घटक दलों से दावेदारी वाली सीटों की सूची मांगी गई है, जिसे तेजस्वी यादव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति को सौंपना है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि सर्वे आधारित सीटों पर ही उम्मीदवार तय होंगे। बैठक हाल के आंदोलनों, हर घर झंडा अभियान और माई बहन योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और विधान परिषद सदस्य उपस्थित रहे। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान पीएम पर बरसे पीके। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मधुबनी के झंझारपुर में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब बिहार में जनता का शासन स्थापित होना चाहिए, जो सिर्फ जनसुराज से संभव है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 साल में उन्होंने 5000 गाँवों का दौरा कर जनसुराज खड़ा किया है। मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के वोट लेकर फैक्ट्रियां गुजरात में लगाई जा रही हैं, जबकि बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। किशोर ने जनता से अपील की है कि अगली बार वोट अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए दें। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि दिसंबर 2025 से 60+ उम्र के हर नागरिक को 2000 मासिक पेंशन दी जाएगी और युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। 20 जून से शुभमन गिल की कप्तानी की अग्नि परीक्षा। भारतीय क्रिकेट टीम 20 जून से इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है, जो युवा कप्तान शुभमन गिल के लिए अग्नि परीक्षा जैसी होगी। भारत ने अब तक इंग्लैंड में 69 टेस्ट में से सिर्फ 9 जीते और आखिरी सीरीज जीत 2007 में दर्ज की थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में गिल को कप्तानी और ऋषभ पंत को उप कप्तानी सौंपी गई है। टीम में अर्शदीप सिंह और साई सुदर्शन जैसे नए चेहरे हैं, जबकि करुण नायर ने 8 साल बाद वापसी की है। यशस्वी जायसवाल, राहुल और गिल पर बल्लेबाजी का भार होगा। अभ्यास मैच का सीधा प्रसारण नहीं हो रहा है, लेकिन कैमरों से प्रदर्शन रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर यह युवा टीम इंग्लैंड में जीत दर्ज करती है तो यह न केवल ऐतिहासिक होगा, बल्कि शुभमन गिल के नेतृत्व में टेस्ट क्रिकेट को नई शुरुआत मानी जाएगी। और इसी के साथ बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राकेश मिश्रा, हृदय नारायण, सुशील मोदी, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, योगेंद्र यादव, विनोद सिंह, जितेंद्र ठाकुर, मदन कुमार, रामाशीष कुमार, वरुण कुमार, रोशन यादव, राजकिशोर महतो, परवेज आलम और अमरजीत यादव। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके हिसाब से बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है।